ऑर्गेनल की तरफ डिस्कस कर रहे हैं और ये नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स को हम कॉमनली डाइजेस्टिव बैग के नाम से जानते हैं। जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि लाइजोसोम्स जो है हमारी बॉडी में एंजाइम्स फिल्ड एक वेसाइकल है जो कि बहुत छोटा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन का है, यूनिट मेम्ब्रेन का है। और मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। इससे जो मेम्ब्रेन बनाई हुई है वो हमारे लाइजोसोम्स की मेम्ब्रेन है। ये लाइजोसोम की मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं और ये एंजाइम्स बेसिकली हमारे लाइजोसोम्स को एक डाइजेस्टिव बैग बनाते हैं कम्प्लीटली। सो दे आर वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक वेसाइकुलर स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन्स अ रेंज ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ही और कुछ नहीं है, बट दीज आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो डाइजेशन की प्रोसेस में मदद करते हैं। इन लाइजोसोम्स को हम कॉमनली सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। हमारे लाइजोसोम्स को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज क्रिस्टिन दे डूव। क्रिस्टिन दे डूव ने लाइजोसोम्स को सबसे पहली बार ऑब्जर्व किया था एंड देन लेटर ऑन लाइजोसोम्स के कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत परफेक्ट फंक्शंस हमने देखे कि जिनके कारण हमारे सेल को बहुत बेनिफिट मिल रहा था। और सेल को ही नहीं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को लाइजोसोम्स के होने से बड़ा फ़ायदा है। हम देखेंगे लाइजोसोम्स कैसे हमें मदद करते हैं। ये लाइजोसोम की पूरी अरेंजमेंट है जो लाइजोसोम की अलग अलग स्टेजेस को डिपिक्ट करती है। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो अपने फॉर्म को थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहता है। जब जैसे इसकी ज़रूरत है, जब जैसे इसकी आवश्यकता है, हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं या ये खुद को मॉडिफाई कर लेता है, खुद को चेंज कर लेता है और अकॉर्डिंगली इट स्टार्ट फंक्शनिंग। तो लाइजोसोम्स की ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम माइटोकॉन्ड्रिया का कॉम्बिनेशन, यहाँ से हमारे लाइजोसोम्स डेवलप होना शुरू हुए और लाइजोसोम्स अलग अलग कैटेगरी लेते जा रहे हैं। ये कभी फैगोसोम का फॉर्म है जिसे हम हेट्रोफैगोसोम भी बोल सकते हैं। ये रेसिडुअल बॉडी का फॉर्म ले सकता है। ये ऑटोफैगोसोम का भी फॉर्म ले सकता है जो कि आगे चल के सुसाइड करने वाला है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो लाइजोसोम्स के अलग अलग फॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस बात पर निर्भर करता है कि ये कौन सा फंक्शन प्ले कर रहा है। वी विल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। हम आएंगे इस प्रोसेस के बारे में बाद में, वापस से डिस्कस करेंगे और डिटेल डिस्कशन करेंगे। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में लाइजोसोम्स प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस के अंदर भी लाइजोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड देयर ऑल्सो दे परफॉर्म अ वेरी स्पेसिफिक फंक्शन। प्लांट्स के पास लाइजोसोम स्पेसिफिकली उस फॉर्म में नहीं होते जिस फॉर्म में ह्यूमंस के पास होते हैं, एनिमल्स के पास होते हैं। दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ स्फेरोसोम्स देयर। माइक्रो बॉडीज़ में हम डिस्कस करेंगे अबाउट स्फेरोसोम। लाइजोसोम्स फंगस, एज आई टोल्ड यू, एक लोअर ऑर्गेनिज्म है बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी मिलता है। यूग्लिना के अंदर मिलता है विच इज़ फर्दर सिंप्लीफाइड ऑर्गेनिज्म बट प्रोटिस्टा है। इसके अलावा कॉटन सीड्स, पी सीड्स के अंदर हमारे लाइजोसोम मिलते हैं। यहाँ पे लाइजोसोम जो हैं वो डाइजेशन का काम कर रहे हैं, ब्रेकिंग का काम कर रहे हैं। सीड्स को जर्मिनेट होना होता है बच्चों, यू नो दैट। जब हमारे सीड्स को जर्मिनेशन करना है तो उन्हें अपने अंदर की स्टोर्ड फूड को ब्रेक करके उसे यूजेबल फॉर्म में लाना है। और जब आप उसे यूजेबल फॉर्म में लाओगे तभी तो आप उसे यूटिलाइज करके ग्रोथ कर पाओगे, इज़न्ट इट। तो जो हमारे सेल्स हैं, सीड्स हैं, उन सीड्स को जर्मिनेशन के टाइम पे स्टोर्ड एनर्जी को ब्रेक करना होता है। उसके लिए भी उन्हें क्या लगते हैं? डाइजेस्टिव बैग्स, मतलब यही लाइजोसोम। फंगस सिंपल ऑर्गेनिज्म है। You know that fungus is a multicellular eukaryotic organism but a simple organism, microscopic है। फंगस के अंदर जो डाइजेशन होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब फंगस अपने अंदर से चीज़ों को बाहर सिक्रीट करती है और डाइजेस्ट करती है। तो डेफिनेटली वो क्या सिक्रीट करती है? वो इन्हीं एंजाइम्स को सिक्रीट करती है और इन एंजाइम्स को सिक्रीट करके डाइजेशन की प्रोसेस करती है और फिर अब्जॉर्ब करती है डाइजेस्टेड फूड को। इसीलिए फंगस के पास एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के मेथड के लिए लाइजोसोम्स प्रेजेंट है। सो लाइजोसोम्स इन फंगस प्ले अ वेरी स्पेसिफिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
पता है बच्चों, एक चीज़ और याद दिलाती हूँ, हम लाइसोसोम्स को पेरिकेनालिक्यूलर बॉडीज़ बोलते हैं। रिमेंबर दिस टर्म, पेरिकेनालिक्यूलर, it is canalicular body. You know reason? The reason is very simple. पेरी मतलब नियर, कैनालिक्यूलर मतलब कैनाल्स लाइक। तो हमारे पास कैनाल लाइक पता है क्या है, अभी हमने पढ़ लिए हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ के आसपास और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास लाइसोसोम्स दिखाई दे जाएंगे, स्पेशली नियर गोल्जी बॉडी। क्यों? क्योंकि गोल्जी बॉडी में हमने पढ़ा था कि वेसाइकल्स में अगर हम एंजाइम्स को पैक कर दें तो वो जो एंजाइम्स हैं वो, और या वो जो वेसाइकल है वो अगर नियर बाई ही घूमती रहे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक लाइसोसोम बोलेंगे। तो लाइसोसोम इसीलिए आपको किन के आसपास मिलेंगे, कैनाल्स के आसपास या ऐसे सेल ऑर्गेनल्स के पास जिनके पास कैनाल्स होती हैं, इसलिए इन्हें हम बोलते हैं पेरिकेनालिकुलर डेंस बॉडीज़ और पेरिकेनालिकुलर बॉडीज़। लाइसोसोम का एक मेन फंक्शन हमारी भी बॉडी में है, एंड दैट इज़ डाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। हम बहुत अलग अलग वैरायटी का खाना खाते हैं, इज़न्ट इट? वी ईट लिपिड्स, दैट इज़ फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स। मेन फूड क्या है हमारे, न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि हम जो भी सेल कंज्यूम करते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, आइदर यू आर वेजिटेरियन और मे बी नॉन वेजिटेरियन, आप जो भी खाएंगे वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही खाएंगे। इवन इफ़ यू आर वेजिटेरियन, यू आर ईटिंग प्लांट्स, राइट? प्लांट्स के पास सेल हैं और सेल्स के पास न्यूक्लिक एसिड है, तो आप न्यूक्लिक एसिड कंज्यूम कर रहे हैं, आप प्रोटीन्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर रहे हैं, आप फैट्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए वी हैव अ रेंज ऑफ एंजाइम्स हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइपेज, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट, प्रोटीएज जो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है, कार्बोहाइड्रेजेस विच विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर। वी हैव अ रेंज ऑफ शुगर, हम शुगर कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, लेक्टोज, राइट? तो हम अलग अलग कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करते हैं, और उसके अलावा दे हैव अनदर एंजाइम विच इज़ न्यूक्लिएज दैट विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइट बच्चों? So these are different kinds of enzymes which are basically helping in the digestion of different kind of food, different kind of substances. So this is how they are helpful in the digestion of substances in our body. ये enzymes अलग अलग टाइप के components को digest करते हैं, we already talked about it. यहाँ पे हम लाइसोसोम का एक overall structure देख रहे हैं। देखिए, लाइसोसोम एसिडिक वेसाइकल्स हैं। प्लांट्स और फंगस में हम इन्हें एसिडिक वैक्यूल के नाम से भी जानते हैं। एसिडिक वैक्यूल भी बोलें आप तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि है ही ये वैक्यूल विच हैव एंजाइम्स बट द pH ऑफ दिस वैक्यूल इज एसिडिक। सो दीज आर एसिडिक वैक्यूल्स, राइट, जिनके पास एसिड कंटेंट ज़्यादा है। और आपको पता है बच्चों, ये एसिड कंटेंट हम कैसे डेवलप करते हैं, हम जो भी वेसाइकल है उस वेसाइकल के अंदर कुछ स्पेशल पम्प्स बनाते हैं। ये पम्प्स प्रोटॉन पम्प्स हैं, राइट? प्रोटॉन पम्प्स एटीपी की मदद से प्रोटॉन्स को पंप इन करते हैं। देखिएगा कैसे, ये हमारा एक लाइसोसोम है, इस लाइसोसोम में यहाँ पे कुछ पम्प्स होते हैं। ये पंप जब एटीपी को यूज़ करेगा, ये मैंने यूज़ कर लिया बच्चों एटीपी को, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं एटीपी जब यूज़ हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी। ये देखिए एडीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, और साइटोप्लाज्म में जो भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो इन प्रोटॉन्स को पंप कर देगा सेल के अंदर। तो ये सारे प्रोटॉन्स हमारे सेल के अंदर एंटर कर गए। अब ये प्रोटॉन्स सब इधर उधर घूमेंगे और अंदर का पूरा एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखेंगे। तो बेसिकली हमारे लाइसोसोम्स का पीएच मेंटेन करने का काम कौन करेगा? यही प्रोटॉन पंप्स मेंटेन करेंगे। और प्रोटॉन पंप्स हमेशा इस पूरे एनवायरनमेंट को कैसा बना के रखेंगे? एसिडिक। रीज़न ये है बच्चों कि जितने भी एंजाइम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो सारे एंजाइम्स किस मीडियम में काम करते हैं?
एसिडिक मीडियम में। तो क्योंकि वो एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, इसलिए हमें वहाँ पे कंटिन्यूसली एक एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखना बेहद ज़रूरी है। एंजाइम्स नहीं तो इनएक्टिव हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर और जस्ट अ ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम्स को हम अलग अलग कंटेंट्स के बेसिस पे भी डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा लाइजोसोम कैसा होगा। मैंने आपको बताया था बच्चों कि लाइजोसोम जब इनिशियली प्रेजेंट है तो वो सिर्फ एक नॉर्मल सेल ऑर्गेनल के फॉर्म में प्रेजेंट है। भाई हमेशा तो वो काम नहीं कर सकता ना, हमें भी तो नॉन स्टॉप काम करने की आदत नहीं है, हम भी थकते हैं, लाइजोसोम भी थकेगा। लेकिन यहाँ थकना मेन रीज़न नहीं है। अगर लाइजोसोम के एंजाइम्स हमेशा एक्टिवेटेड रहे, इसका मतलब वो हमेशा डाइजेशन कर रहे हैं। वो ओवर वर्क करने के कारण बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे और सेल क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनल क्या हो जाएगा, लाइजोसोम मर जाएगा। लाइजोसोम इज़ अ सेल ऑर्गेनल एंड इट विल डाई ड्यू टू ओवरवर्क। इसीलिए जब भी हमें एंजाइम्स की ज़रूरत नहीं है, जब भी हमारे पास खाना नहीं है, तो हम एंजाइम्स को यूज़ नहीं करेंगे बेटा। रिमेंबर द फैक्ट, एंजाइम्स तभी एक्टिव होंगे जब फूड अवेलेबल है। तो अगर एक लाइजोसोम ऐसा है जिसके पास फूड है लेकिन इनएक्टिवेटेड एंजाइम्स है, ऐसे एंजाइम्स जो काम नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी लाइजोसोम। प्राइमरी लाइजोसोम एक नॉर्मल वैक्यूल के फॉर्म में होता है जो कि फंक्शनल नहीं है लेकिन फंक्शनल हो सकता है। कब हो सकता है बेटा? जब उसने कोई फूड एनगल्फ कर लिया हो, जब उसने फैगोसाइटोसिस किया हो। देखिए ये सेल है, ये फूड पार्टिकल है और ये लाइजोसोम है। जब ये लाइजोसोम इस फूड पार्टिकल के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, जिसे अब मैं बोल सकती हूँ फैगोसोम। मतलब अब इस लाइजोसोम के पास फूड अंदर आ गया और लाइजोसोम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, एक एक्टिव लाइजोसोम के फॉर्म में। क्यों एक्टिव लाइजोसोम बेटा? क्योंकि अब इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं अलग अलग टाइप के, वो एंजाइम्स एक्टिवेट होकर इस फूड को डाइजेस्ट करेंगे और इस फूड को जैसे जैसे आप डाइजेस्ट करेंगे, लाइजोसोम पार्टिकल्स को ब्रेक करके अब्जॉर्ब करना शुरू भी कर देगा। तो इसीलिए ये किस तरीके का लाइजोसोम हुआ? दिस इज़ अ हेटेरोफैगोसोम। वाई फैगोसोम? फूड, सॉलिड फूड प्लस लाइजोसोम इज नोन एज फैगोसोम, राइट। हेट्रोफैगोसोम क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं, एक सेल ऑर्गेनल है और एक प्रॉपर फूड पार्टिकल है, तो इन दोनों का फ्यूजन इज कॉल्ड एज हेटेरोफैगोसोम। या फिर आप इसे फैगोलाइजोसोम भी बोल सकते हैं, द अनदर टर्म सेकेंडरी लाइजोसोम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके पहले वाला जो लाइजोसोम था दैट वॉज प्राइमरी लाइजोसोम, जिसके पास फंक्शनल एंजाइम नहीं थे। अब ये कैसा एंजाइम हो गया है, अब ये कैसा लाइजोसोम हो गया है, सेकेंडरी लाइजोसोम, बिकॉज इट हैव नाउ एक्टिव एंजाइम्स। तो वी कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स, फैगोलाइजोसोम, हेट्रोफैगोसोम, सेकेंडरी लाइजोसोम एंड फाइनली अमीबा के अंदर जब आप देखते हैं कि उसने फूड को एनगल्फ किया है, तो फूड को एनगल्फ करने के बाद आसपास एक वेसाइकल सिक्रीट होता है और उस वेसाइकल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस होती है। क्योंकि वो जो डाइजेशन की प्रोसेस है, वो डाइजेशन की प्रोसेस टेम्पररी है। अब अमीबा के पास तो कोई भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, कोई स्टमक नहीं होता, कुछ नहीं होता, इसीलिए उस स्टमक को हम टेम्पररी स्टमक के नाम से जानते हैं। मतलब अमीबा के अंदर जो भी ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं जहाँ पे फूड प्रेजेंट है जिसका डाइजेशन होना है, वी कॉल दैट एज टेम्पररी स्टमक। तो सेकेंडरी लाइजोसोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं, सेकेंडरी लाइजोसोम को हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं, राइट। द अनदर कैटेगरी ऑफ लाइजोसोम इज टर्शरी लाइजोसोम। टर्शरी लाइजोसोम का मतलब होता है जो लास्ट में अनडाइजेस्टेड फूड को कैरी कर रहा हो। भाई जितना डाइजेस्ट करना था आपने कर लिया, लेकिन अब जो नहीं डाइजेस्ट करना है वो हमारे लिए क्या है, वेस्ट है, और डेफिनेटली उस वेस्ट को सेल से बाहर निकालेंगे कि नहीं। तो अब जो बचा है स्ट्रक्चर, उसे हम बोलते हैं रेसिडुअल बॉडी या रेसिडुअल लाइजोसोम। तो द थर्ड कैटेगरी इज टर्शरी लाइजोसोम, जिसके अंदर अब इनडाइजेस्टेड मैटर प्रेजेंट है,
ये लाइजोसोम और इसके अंदर जो मैटर डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो इनडाइजेस्टेड मैटर के फॉर्म में प्रेजेंट है, देयरफॉर वी कॉल इट एज रेसिडुअल बॉडी और टर्शरी लाइजोसोम, राइट। देयर इज़ वन मोर कैटेगरी। देखिए लाइजोसोम तो बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि वो सब्सटेंसेस का डाइजेशन करता है, लेकिन ये सब्सटेंसेस हो सकता है यूज़फुल भी हों और हो सकता है अनयूज्ड सब्सटेंसेस भी हों। तो यूज़फुल सब्सटेंस, अनयूज सब्सटेंसेस इन द सेंस जिन्हें हमें कभी यूज़ भी नहीं करना है, बेसिकली ये हो सकते हैं कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई फॉरेन बैक्टीरिया, कोई पैथोजन जो अंदर एंटर करेंगे और जिन्हें हमारा सेल रिकॉग्नाइज करके ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, राइट। अब ये डिफेंस का पार्ट हो गया। कभी अगर ये खाना डाइजेस्ट कर रहा है तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट हो गया। तो ये दोनों फंक्शन प्ले करता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक समय ऐसा आ जाए कि जिस सेल के अंदर लाइजोसोम है वो सेल ओल्ड हो जाए, डेड होने वाला है, वर्न आउट हो जाए, टूट फूट हो जाए उसमें, उस सेल को भी हम सर्वाइव नहीं करने देते, राइट। उसका एक सिंपल सा रीज़न है बेटा, जो सेल ठीक से फंक्शनल नहीं है अगर उसे आप रखेंगे अपने पास तो वो सेल एक्स्ट्रा एनर्जी आपसे ऑब्टेन करता रहेगा एंड इट विल बी अ बर्डन टू योर बॉडी, आपके लिए बोझ हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें उस सेल को भी ख़त्म करके हम जो जो चीज़ें उसकी यूज़ कर सकते हैं हमें उन चीज़ों को उसके यूज़ कर लेना चाहिए। तो उस समय पे आपका लाइजोसोम जिस सेल में प्रेजेंट है उसी सेल को खा लेता है और इसीलिए उसे हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम का मतलब होता है कि जब लाइजोसोम अपने ही जिस सेल में वो डेवलप हो रहा है उसी सेल को डाइजेस्ट कर ले, उसी सेल को खा ले, इसीलिए क्योंकि अब वो सेल पुराना हो रहा है, टूटने वाला है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटोफैगोसोम या ऑटोलाइजोसोम। So these are different types of lysosome. Now let us talk in general about functions of lysosome, जिनमें से एक फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने गोल्जी बॉडी के बारे में बात की थी। वी टॉक्ड अबाउट कि गोल्जी बॉडी जो है वो कुछ एंजाइम्स प्रिपेयर करती है और ये एंजाइम स्पर्म लाइसेंस हैं। रिमेंबर, वही एंजाइम हेलुरानिडेज एंजाइम है जिस एंजाइम का प्रेजेंस होता है स्पर्म की टिप में, और स्पर्म की टिप में इस एंजाइम के प्रेजेंट होने के कारण ये जो स्पर्म है ये अपने सिक्रीशंस एग की शेल पे पोर करेगा और उन सिक्रीशंस को पोर करने के कारण एग की शेल क्या होती जाएगी, डिसॉल्व होती जाएगी। द अनदर फंक्शन ऑफ लाइजोसोम इज इट बेसिकली हेल्प्स इन ट्रिगरिंग द सेल डिविजन प्रोसीजर। मतलब जब आपके सेल को डिवाइड करना है, जब आपके सेल ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब डिवीजन करना है, तो डिवीजन के टाइम पे कई सारे जो प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ब्रेक किया जाता है, राइट। ऑलमोस्ट 100 डिफरेंट प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, रादर मैं कहूँ बिफोर सेल डिवीजन। तो जब भी आप सेल डिवीजन की प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहते हैं उसके पहले आप बहुत सारे प्रोटीन्स को ब्रेक करते हैं सो दैट द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कैन बी स्टार्टेड। और इसीलिए इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल सेल डिवीजन की प्रोसेस में भी है, सेल को इनिशिएट करने में भी है, डिवीजन की प्रोसेस को इनिशिएट करने में भी है। इवन ये इसकी ऑटोफैगोसोम जो टेंडेंसी है, ऑटोफैगोसिटिक टेंडेंसी जिसे मैं बोल सकती हूँ, इस टेंडेंसी के कारण भी ये कार्सिनोजेंस को या कैंसर में जो कन्वर्ट हो गए हैं सेल्स को, उन सेल्स को ब्रेक कर सकता है। तो कैंसर में कन्वर्टेड सेल्स को ब्रेक करने का काम भी लाइजोसोम करते हैं और इस तरीके से ये आपके सेल को डिफेंस के आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कैंसर, राइट, फ्रॉम द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। लाइजोसोम्स का फंक्शन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में है, एज वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं। याद दिला दूं मैं आपको, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है बेटा सॉलिड फूड को अंदर लेना, डाइजेस्ट करना। पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है लिक्विड फूड को अंदर लेना, डाइजेस्ट करना। और इसके अलावा ये जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आएंगे, मे बी दे आर पैथोजन, उनको भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ हेल्पफुल। ऑटोफैगी वी टॉक्ड अबाउट कि ऑटोफैगी जब आपका सेल स्टार्वेशन में होगा या ओल्ड बर्न आउट सेल्स होंगे जो कि मरने वाले स्टेट में हैं, उनको भी ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मतलब कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस
को रिमूव करना है। अब ये अनवांटेड कुछ भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आपकी बॉडी के बाहर के ही हों, कई बार ये आपकी बॉडी के अंदर के भी हो सकते हैं। देखिए, देयर इज़ अ फिनोमिनन इन आवर बॉडी विच इज़ कॉल्ड एज बोन रीमॉडलिंग, राइट। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में बोन कंटिन्यूसली बनती है और टूटती है। ये बोन का कंटिन्यूसली बनना टूटना ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइजोसोम पे। बोन के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट में लाइजोसोम्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा होता है। लाइजोसोम्स का नंबर ऑस्टियोक्लास्ट में, मतलब बोन के सेल्स में, काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हमें बोन को रीशेप करना है, रीमॉडल करना है। भाई बोन ऐसा तो नहीं है जो बचपन में बन गई वही बोन हम जीवन भर लेके चलेंगे, वरना फिर हमें ये कंपल्शन क्यों होता हमारे पेरेंट्स से कि हमें दूध पीना चाहिए, हमें कैल्शियम खाना चाहिए, हमें थोड़ी सी धूप सेकना चाहिए ताकि हमें विटामिन डी भी मिल सके, दैट विल हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड, राइट। तो ये इसीलिए है बच्चों क्योंकि हमारी बोन लगातार बनती और टूटती रहती है। बोन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ सप्लायर ऑफ कैल्शियम इन आवर बॉडी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में हम जो बाहर से कैल्शियम लेते हैं बेटा वो तो एक बात है, लेकिन हमारी बोन्स में भी जो कैल्शियम है उसे हम यूज़ करते रहते हैं और उस बोन रीमॉडलिंग की प्रोसेस के लिए हमें लाइजोसोम्स की ज़रूरत है। ये लाइजोसोम बोन के कैल्शियम को विड्रॉ करते हैं और ब्लड में रिलीज़ करते हैं ताकि ये कैल्शियम अवेलेबल हो हमारे बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ को, स्पेशली कार्डियक मसल्स को। ओके, नॉट ओनली कार्डियक मसल्स, आपकी जो वॉलेंटरी मसल्स हैं, आपके हाथों की मसल्स, पैरों की मसल्स, लिम्स की मसल, मतलब इन मसल्स को भी कैल्शियम की ज़रूरत है और वो कैल्शियम कौन देता है, यही, राइट। तो बोन रीमॉडलिंग के, और अच्छा इसका एक सबसे मतलब बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है बच्चों कि कई बार ये एक्सेसिव हो जाता है और एक्सेसिव होने के कारण बोन बहुत वीक हो जाती है, बहुत फ्रेजाइल हो जाती है। तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विच आर कॉज्ड ड्यू टू अबनॉर्मल फिनोमिनन ऑफ दीज लाइसोसोम, राइट। अभी इस पे काफ़ी रिसर्च चल रहा है, आप अगर थोड़ा सा इधर उधर लिटरेचर पढ़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में लाइसोसोम्स बोन रीमॉडलिंग में कैसे हेल्पफुल हैं। ये अपने आप में एक रिसर्च का टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्योंकि इसको हमने अगर जज कर लिया तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम कई सारी ऑटो इम्यून डिसीजेज़ जो हमारी बोन से रिलेटेड हैं उनको हम टारगेट कर पाएँ, जैसे रिम्यूटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस के कई टाइप हैं। तो ये सब लाइसोसोम्स की अबनॉर्मल फंक्शनिंग के कारण है विच वी वांट टू डील विद, राइट। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जहाँ पे हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस करते हैं ना। व्हाट इज़ मेटामॉर्फोसिस? देखिए, फ्रॉग को टेल की क्या ज़रूरत है, इज़न्ट इट? फ्रॉग एक एम्फीबियन है, फ्रॉग पाइसेस और रेप्टाइल्स के बीच में आता है, तो फ्रॉग के पास टेल हो ही ऐसा ज़रूरी नहीं है, फ्रॉग को टेल की कोई यूटिलिटी नहीं है। लेकिन टैडपोल जो होता है उसके पास टेल होती है, उस टेल को हमें रिमूव करना है क्योंकि वो टेल उसे किसी भी तरीके से मदद नहीं देने वाली। उस टेल को टैडपोल स्टेज से रिमूव करने के लिए एक स्पेशल क्लास ऑफ लाइसोसोम है जिनके पास एक एंजाइम होता है विच इज़ कॉल्ड एज कैथेप्सिन। इट्स एन एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स ऑफ टैडपोल जो कि फ्रॉग की टेल को क्लीव करते हैं। इसे हम टेल किलिंग प्रोसेस भी बोलते हैं क्योंकि टैडपोल को टेल की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, इनिशियल स्टेजेस में उसे ज़रूरत होती है या इवोल्यूशन के कारण उसके पास अभी टेल है, आगे चल के हो सकता है आपको टैडपोल में कभी टेल भी ना दिखाई दे। इवन द सेम प्रोसेस इज सीन इन सिल्क वर्म ऑल्सो। सिल्क वर्म के अंदर भी जो कई सारी स्टेजेस हैं, उन स्टेजेस में जो अलग अलग चेंजेस आते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, उनके ऑर्गन्स में, वो भी लाइसोसोम मीडिएटेड होते हैं। तो therefore we say that it is responsible for metamorphosis। मेटा का मतलब होता है चेंज एंड मॉर्फोसिस का मतलब होता है शेप।
मतलब शेप को चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, और ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस के लिए हमें किसकी हेल्प लगेगी? ऑब्वियसली लाइजोसोम्स की। तो लाइजोसोम्स आर देयरफॉर हेल्पफुल इन द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस ऑल्सो। ये लाइजोसोम हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। ये लाइजोसोम बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। लाइजोसोम का मतलब हमारे गोल्जी बॉडी से एक कैटेगरी तो लाइजोसोम की बन गई जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, और एक कैटेगरी बन जाती है बच्चों वैक्यूल्स की। वैक्यूल्स जो कि चीज़ों को स्टोर करने का काम करते हैं। लाइजोसोम डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, इसीलिए इन्हें हम डाइजेस्टिव बैग्स बोलते हैं। सुसाइड कर लेते हैं, इसलिए सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। क्लीन कर देते हैं बॉडी को, इसलिए क्लीनिंग स्क्वाड बोलते हैं। और अगर इनके अंदर डाइजेस्टिव बैग्स नहीं हो तो उन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं। तो वैक्यूल्स पे हमारा डिस्कशन होगा, क्योंकि वैक्यूल्स जो हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम बात करेंगे। सो नेक्स्ट वुड बी वैक्यूल्स।